आपके अपने YouTube परिवार में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया या फिर जिन जिलों में अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कल पिछले दिनों हमारे जिन जिन जिलों में इंटरव्यू हुआ है, किस प्रकार से उन जिलों में प्रश्न पूछे गए और जिन विद्यार्थियों को इस वैकेंसी से इंटरव्यू से बाहर किया गया, उन विद्यार्थियों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, उन विद्यार्थियों को नहीं आए और इसी के चलते है वो विद्यार्थी बाहर हो गए। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने पिछले दिनों में जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू हुआ उन विद्यार्थियों से कॉन्टेक्ट किया है। कल भी मैंने 4 सितंबर को जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू हुआ है उन विद्यार्थियों से कांटेक्ट किया है और बहुत से विद्यार्थियों ने बोला कि सर हमसे योजनाओं के बारे में पूछा गया जिनके बारे में हमें पता नहीं था। और आज मैं आपको जो हमारी महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत 10 योजनाएं हैं उनकी विस्तृत जानकारी लेकर आ चुका हूं। कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई, कौन से बजट में स्टार्ट की गई, इससे संबंधित बहुत से विद्यार्थियों से है वो क्वेश्चन पूछे गए और उन विद्यार्थियों को क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए उन विद्यार्थियों को वैकेंसी से बाहर कर दिया गया, आपके इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब हम बात करते हैं महंगाई राहत कैंप में की शुरुआत। 3-4 विद्यार्थियों को यही प्रश्न पूछा गया क्या कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कब की गई। महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ है वो 24 अप्रैल 2023 को हुआ और स्थान है वो है महापुरा ग्राम पंचायत सांगानेर जयपुर में। तो ये क्वेश्चन है बहुत से विद्यार्थियों को पूछा जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत है वो कब है और कहां से हुई। आपकी 24 अप्रैल से ध्यान से देख लेना और महापुरा ग्राम पंचायत सांगानेर जयपुर से। आगे बात करते हैं इसमें हमें 24 अप्रैल से 30 जून तक, क्या 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंपों का राजस्थान में आयोजन हुआ। 24 अप्रैल से 30 जून तक राजस्थान महंगाई कैंप में कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया। वेरी मोस्ट पॉइंट, एक विद्यार्थी से यह क्वेश्चन भी पूछा गया है क्या कि महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाओं का सम्मिलित किया गया, कितनी योजनाओं को लिया गया। तो 10 योजनाओं को लिया गया और इन 10 योजनाओं के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं ताकि इन योजनाओं से किसी प्रकार से किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चन आ सके। सबसे नंबर 1 है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना है वो कौन से बजट में इस योजना की घोषणा की गई। बजट 2023-24 में वो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की घोषणा की गई। इस योजना में और क्या क्या है, इस योजना में इसकी शुरुआत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब की गई। 13 अप्रैल 2023 को। अलग अलग जितनी भी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत अलग अलग डेट को हुई है। साथ ही साथ इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, उनको 500 रुपए में है वो गैस सिलेंडर देना। 500 रुपए में हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा है वो गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत है वो प्रति माह 1 सिलेंडर सब्सिडी दे होगी, यानी कि सरकार के द्वारा है वो हर परिवार को 1 सिलेंडर है वो आपको फ्री दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जिसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी। आगे बात करते हैं योजना नंबर 2, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इस योजना में क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो ये योजना 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2022 को। और जिसमें क्या था, पहले 50 यूनिट है वो बिजली फ्री की गई। उसके बाद में इस योजना में संशोधन किया गया और बजट 2023-24 में है वो घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का आयोजन है योजना के अंतर्गत फ्री कर दी गई। जिन परिवारों को 100 यूनिट पर माह बिजली है वो अब दी जाती है। इस योजना की घोषणा है वो 2023-24 में हुई थी और पहले इसमें है जो 50 यूनिट बिजली थी आपकी। आगे बात करते हैं हमें अगली प्रारंभ इस योजना का है वो 1 मई 2023 को। फ्री बिजली योजना का प्रारंभ है वो 1 मई 2023 को किया गया। ये बात भी आप अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। कौन सी? अब हम कृषि बिजली योजना की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इस योजना का नाम है। इस योजना की शुरुआत है वो मई
2021 में की गई और किसानों को 1,000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया गया। जब इस योजना की शुरुआत हुई, कब? 1 मई 2021 को। जब इस योजना में क्या था कि 1,000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान मिलता था। लेकिन हमारे बजट 2023-24 में क्या किया गया कि 2,000 यूनिट तक बिजली है वो प्रति माह फ्री कर दी गई इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए। आगे बात करते हैं हम हमारी अगली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना से भी 1-2 विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए गए और उन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आए भी नहीं थे। इसके कारण उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया, वैकेंसी से रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 25 मई 2023 को। बजट है 2023-24। 2023-24 के बजट में 25 मई को इसमें हमारी योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है, इसमें आपको फ्री में राशन सामग्री है वो दी जाती है। कौन कौन सी सामग्री? खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को प्रति माह राशन सामग्री के साथ ही आपको जो राशन कार्ड के द्वारा राशन सामग्री मिलती है उसके साथ ही फ्री में फूड पैकेट दिए जाएंगे, जिसमें आपके 1 केजी दाल, 1 केजी चीनी और इसमें 1 केजी नमक, 1 केजी खाद्य तेल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जैसी है खाद्य सामग्री इसमें सम्मिलित है। ये हमारी क्लास है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी इस वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं दिया महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, उन विद्यार्थियों के लिए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये क्लास ऐसी क्लास है वो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है जो हमसे जुड़े हैं उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सके। आगे हम बात करते हैं हमारी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत है वो हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को हुई थी और शुरू में जिस प्रकार से इस योजना की शुरुआत हुई थी उसमें ओनली 200 जिलों को ही सम्मिलित किया गया था। बाद में ये योजना है वो 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में वो लागू की गई। पहले ये योजना जो शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तब ये योजना संपूर्ण भारत में लागू नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में ये योजना लागू हो गई। आगे बात करते हैं, दोबारा इसका नया नामकरण है वो हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को और पहले 100 दिनों का काम इस योजना के अंतर्गत होता था। लेकिन हमारे बजट संख्या 2023-24 में है वो इस योजना का संशोधन कर 25 दिनों का अतिरिक्त कार्य कर दिया गया। पहले 100 दिन थे, 25 और जोड़ दिए, तो अब वर्तमान समय में इस योजना में 125 दिन का यहाँ पर कार्यकाल है वो हो चुका है। आपको 125 दिन है वो रोजगार हमारी सरकार के द्वारा मिल रहा है। आगे बात करते हैं हमें हमारी अगली योजना नंबर 6 के बारे में। कौन सी? मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। इसमें क्या है, इसमें शुरुआत इसकी 9 सितंबर 2022 को जयपुर से की गई। 9 सितंबर को है वो इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2023 को इस योजना में 25 दिनों का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। कितने? 25 दिनों का कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें टोटल कार्यकाल 125 दिन कर दिया गया। एक इसमें इस योजना से है वो 1-2 विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे गए। क्या? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई? 2023-24 के बजट में। इसकी शुरुआत 1 मई 2023 को हुई और 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनधारी है उनकी पेंशन बढ़ाकर 500 और 700 रुपये वो पहले पेंशन मिलती थी। कितनी? 500 से 700 रुपये। लेकिन अब वर्तमान समय में 1 मई 2023 से बढ़ाकर ये है वो 1000 तक कर दी। कितनी? 1000 तक कर दी गई। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये हुआ कि हर वर्ष अब पेंशन है वो 15% तक इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। हर वर्ष आपको वर्तमान समय में 1000 रुपये मिल रही है तो अगले वर्ष 15% इसकी अधिक मिलेगी। इस प्रकार से वो हमारी सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट ये बिंदु आपका है। इसमें आगे बात करते हैं योजना नंबर 8 के बारे में। 8 के बारे में योजना नंबर 8 है वो है कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना किस पशु से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक विद्यार्थी से।
कामधेनु बीमा योजना किससे संबंधित है? हमारे गौवंश से संबंधित। गाय है उनके लिए है, उनका बीमा है वो किया जाता है। किस प्रकार से? इसकी बजट घोषणा 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। जो दुधारू गौवंशीय पशु है, दुधारू गौवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित जो नुकसान है उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में एक परिवार के 2 दुधारू पशुओं को, गौवंशों को है वो प्रति एक पशु 40,000 रुपये तक का पशु बीमा यहाँ पर किया जाता है, ताकि अकाल मृत्यु किसी भी गौवंश की हो जाती है, अकाल मृत्यु के कारण जो मालिक होता है उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने 2 पशुओं का प्रति परिवार के ऊपर है वो आपके 40,000 रुपये का बीमा किया जा रहा है। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बिल्कुल फ्री में ऐसी अच्छी क्लास है वो कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। साथ ही साथ इसकी ई बुक चाहिए या फिर PDF चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपकी इसकी PDF है, जो आपकी इस क्लास की PDF है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। हमारा एक उद्देश्य है कि आपको रोजगार मिले, आप है वो इस वैकेंसी में निकाले ना जाओ, आपका सिलेक्शन हो, इसी उद्देश्य से है वो हम बिल्कुल फ्री में इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये क्लास दे रहे हैं, आपको ई बुक दे रहे हैं, आपको PDF दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को है वो सभी साथियों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और ऐसी प्यारी प्यारी क्लास है, ऐसी ई बुक है वो ले सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आगे बात करते हैं हमारी योजना नंबर 9 के बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना से भी 2-3 विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए गए हैं। क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता, उन्होंने कुछ एक विद्यार्थियों ने, मैंने 1-2 विद्यार्थी से इस योजना से संबंधित है वो कॉन्टेक्ट किया था। उन्हें कहा कि सर हमें इस योजना के बारे में हमसे पूछा गया, और हमने क्या रिप्लाई दिया? हमने बोला 1 अप्रैल 2023 से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इस प्रकार से इस योजनाओं की शुरुआत से हमारे जो महंगाई राहत कैंप की योजनाएं हैं 10 उनकी शुरुआत से संबंधित या फिर बजट से संबंधित है जितने भी विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए गए उनमें से 80% विद्यार्थियों को है वो क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसकी शुरुआत है वो 1 मई 2021 को। क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई, और प्रदेश के हर परिवार को जब भी इस योजना की शुरुआत हुई थी, कब? 1 मई 2021 को, तब 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा मिलता था। अब क्या हुआ? 1 मई 2022 को है वो इसकी राशि बढ़ाकर कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए वो कर दी गई। लेकिन वर्तमान समय में इसकी राशि कितनी है? वर्तमान समय में 2023-24 के बजट में इसकी एक और बहुत महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव मिला। इसकी 10 लाख रुपए राशि बढ़ाकर है वो कब कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए तक इसकी राशि कर दी गई। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी उसमें राशि थी 5 लाख, उसके बाद में 2022 में हुई आपकी 10 लाख, और वर्तमान समय में बजट 2023-24 में है वो इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। आगे बात करते हैं हम अगली योजना के बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना से ही बहुत से विद्यार्थियों से क्वेश्चन किए गए। क्या? इस योजना की शुरुआत के समय इसमें जो सहयोग राशि मिलती थी, आपको दुर्घटना बीमा मिलता था, वो कितना मिलता था, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें प्रारंभ, इस योजना का शुभारंभ है वो हुआ था 1 मई 2023 को, और दुर्घटना राशि पहले जो राशि मिलती थी कब? 1 मई 2023 को, वो थी 5 लाख रुपए। फिर बजट यहाँ पर 2022 है, 23 नहीं, 2022, 1 मई 2022 को, और आपकी बजट 2023-24 में इसकी राशि में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। कितना? 10 लाख रुपए वो इसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो योजनाओं के बारे में, तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके पास जितने भी ग्रुप है हमारे इस योजना से संबंधित, उनमें इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना,
ताकि सभी विद्यार्थियों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को है वो इस योजनाओं के बारे में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बारे में सारी जानकारी मिल सके। क्योंकि आपका कुछ एक जिलों में है वो इस वैकेंसी में आपके बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब जो आपके इंटरव्यू ले रहे अधिकारी है वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किए करेंगे ताकि आपको नया पता हो। और इस योजनाओं से है वो आपके सिलेबस से बाहर तो कर नहीं सकते, या तो आपको गांधी जी के बारे में नॉर्मली बातें पूछेंगे, या फिर इन योजनाओं के बारे में जो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या फिर महंगाई राहत कैंप की योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा करे है वो पिछले 4 दिनों में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन किए गए महंगाई राहत कैंप की योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन किए गए हैं। जैसा कि हमने लगभग है वो 40 से 50 विद्यार्थियों से कांटेक्ट किया है, सीधे फोन पर बात की है, उन्हें पूछा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 3 दिनों में ज़्यादा करें हमारे महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछे गए और जो नॉर्मली योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। किस प्रकार से कि चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई, कब है लेटेस्ट शुरुआत इसमें साइकिल से कितनी बढ़ा दी गई से, लेकिन इसमें इतनी गहराई से क्वेश्चन है वो कल 4 सितंबर को है वो विद्यार्थियों से पूछे गए। इसमें बहुत से विद्यार्थियों को निकाला भी गया क्योंकि विद्यार्थियों को ये उम्मीद नहीं थी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों से जिन जिलों में ज़्यादा इसमें फॉर्म है तो वो अधिकारी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बाहर किया जाए। जो नियमित सीट है इसमें उतने विद्यार्थियों को लिया जाता है, इसलिए जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर इसमें बहुत से विद्यार्थियों को ऐसे जो आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हार्ड क्वेश्चन पूछ कर है उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। और बाकी हमारी इस वैकेंसी से संबंधित आगे कोई भी अपडेट आएगी, आज आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको कल है वो हमारी एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, आपकी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।